ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की कई विशेषताएं हैं, कई गुण हैं। उसमें से एक गुण है सरलता, इजी। आप देखेंगे ये बोलने में भी और लिखने में भी कितना सरल है। सरल, कोई कोमा मात्रा नहीं है इसमें। इस गुण को समझना और इसको जीवन में धारण करना, ये एक बहुत बड़ी तपस्या की जरूरत मांग लेता है। सरलता को सरलता से नहीं धारण कर सकते। सरलता को धारण करने के लिए तपस्या चाहिए, एक गहरी समझ चाहिए, तब हम सरलता को धारण कर सकते हैं। आजकल हमारे विचारों को भी हम देखेंगे तो सरल के बजाय कुछ अलग ही प्रकार के क्लिष्ट विचार, कॉम्प्लेक्स विचार, दो दो चार चार ऑप्शन के साथ वाले विचार वही मन में घूमते रहते हैं। और उसकी निशानी है फास्ट विचार चलना। विचार फास्ट चलते हैं। जो सरल विचार होंगे वो बहुत धीमे और बिल्कुल सहज रीति चलेंगे। तो हम अपने नेचर को इजी या सरल कैसे बनावे? चलो, भगवान की तो विशेषता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल कैसे बनावे? तो मेरा मंथन ये चल रहा था। भगवान भी मुरली में कई बार हमने सुना है कि शिव बाबा हमें क्या कहते हैं, मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी ड्रामा प्लेन अनुसार आता हूं और आके मुझे ये कर्तव्य निभाना होता है। और वो क्या कहते हैं, मैं भी एक्यूरेट टाइम पर आता हूं, आगे पीछे नहीं आता हूं। मतलब ड्रामा में जो नूंद है एग्जैक्टली उसी अनुसार मैं करता हूं। तो मैंने देखा है कि अगर हमें सरल बनना है, हमारे विचारों को सरल रखना है, हमारी भाषा को सरल रखने हैं, हमारे व्यवहार को सरल रखना है, तो हमें ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चलना चाहिए। हम ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चलेंगे तो सब कुछ सरल हो जाएगा। अगर हम ड्रामा में जो हो रहा है, ड्रामा की पर जो चल रहा है, उसके अलावा कुछ करने का विचार करेंगे या ड्रामा के साथ जबरदस्ती करना चाहेंगे, तब वो सरलता खो जाएगी। तो सरलता के लिए ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चलना ये बहुत बहुत आवश्यक है। सरलता से फायदा क्या है? सरलता से हमारा व्यवहार वो बहुत इजी हो जाता है, किसी के भी साथ का व्यवहार। और सरलता से मन मुटाव होने की संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो जाती है हमारे सरल नेचर के कारण। और लोग हमारे में विश्वास करने लगते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो कह रहा है ना, यही इसके मन में भी चल रहा है और यही ये करने वाला भी है, जब हम उस सरलता वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं तो। और स्थूल में एक बड़ा फायदा मैंने देखा है कि सरल व्यक्ति को अनेक प्रकार की बीमारियां नहीं होती। उनका बुढ़ापा बहुत इजी हो जाता है। जिन व्यक्ति का सरल स्वभाव नहीं होता है, उनके बुढ़ापे में बहुत तकलीफ पड़ती है। मैंने मेरे सामने एग्जाम्पल देखा, हमारे विश्व रतन दादाजी, जो इस यज्ञ के प्रथम समर्पित कुमार थे। बाबा के साथ ही वो जो है, जैसे ही बाबा ने यज्ञ शुरू किया वो आ गए थे कुमार अवस्था में। हाईली पढ़े लिखे थे उस समय, हाईली पढ़े लिखे थे और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के निमित्त थे वो।
परंतु उनका स्वभाव इतना सरल था कि कोई आंख बंद करके उनकी बात पर विश्वास करता था। और जब उन्होंने देह त्याग किया तो 2 दिनों तक वो रहते शांतिवन में थे, बड़ी उम्र में, और हार्ट का थोड़ा वो ऑक्सीजन का कमी का इश्यू होता था, तो शांतिवन में रहने आ गए थे लास्ट में। लेकिन 2 दिन वो सभी कैंपस में जाके आए, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, पीस पार्क, म्यूजियम। एक दिन तो ऊपर सब जगह जाके आए, दूसरे दिन नीचे शांतिवन के डिपार्टमेंट में भी मिल के आए, और फिर एकदम से शरीर छोड़ दिया, कोई भी प्रॉब्लम के। वो उनकी, मैं समझता हूं कि सरलता ने उस अवस्था में काफी कंट्रीब्यूट किया, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, हमारे आनंद दादा जी, जिनको आप में से भी कई जानते हैं, एकदम सरल स्वभाव। वो जो कहते थे उसका दूसरा अर्थ भी नहीं निकलता था, कि भाई उनकी कही हुई बात को समझने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़े या हमारे दिमाग पर जोर डालना पड़े या डिक्शनरी देखना पड़े, ऐसा नहीं था। वो जो बोले वो वही अर्थ होता था जो वो बोल रहे हैं। इतना सरल स्वभाव था उनका। तो उस स्वभाव में भी हमने देखा कि उन्होंने बड़ी आसान जिंदगी जी। एक छोटी सी बीमारी के बाद उन्होंने भी देह त्याग कर दिया, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जीवन को जिया। और वो अपने आप को कोसते भी नहीं है, जो सरल स्वभाव वाले होते हैं। एकदम उन्हें परमात्मा में निश्चय होता है और ड्रामा की पटरी पर चलते हैं। तो जो इस प्रकार से सरल स्वभाव वाले बन जाते हैं, उनका यह संगम सुधर जाता है, और उस संगम युग का वो पूरा पूरा सुख लेते हैं। तो हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि ड्रामा जो बना हुआ है उसमें हम एक्यूरेट ड्रामा की पटरी पर चलें। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब, किसने, किस प्रकार, इन सब में नहीं जाकर जो है उसको एक्सेप्ट करे, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करे, जो होना है उसके लिए पुरुषार्थ करे, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करे, और इस सरल स्वभाव के द्वारा इस संगम के सुखों का प्रैक्टिकल अनुभव करें। 21 जन्मों की राजाई जो परमात्मा हमें दे रहा है, उसमें पहला जन्म ये संगम युग का है। तो इस संगम युग के राजाई का, स्वराज अधिकारी पने का भी हम अनुभव करें। ओम शांति।